हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो वन शॉट वीडियो है, ठीक है। आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे कर दीजिए, ठीक है। आज से आपका वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसमें आज का पहला जो है वो परसेंटेज का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रहा आपके ये सामने, इसको आप कीजिए, इसको आप कीजिए जल्दी से। सभी को करना है, जल्दी से कीजिए आप। सबके पास 30 सेकेंड है, जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। और सभी को सोल्व करना है, कुछ होमवर्क भी मिलेगा आपको। इस सीरीज में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराया जाएगा, जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं सभी टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस सीरीज में। तो सभी को सोल्व करें इसे। 30 सेकेंड का टाइम आपके पास, जल्दी सभी को सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या करा, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब एक्स का वैल्यू हम लोग बताना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ ए दिया हुआ है, 80% ऑफ ए क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ बी, यही दिया हुआ है। पहले ये सोल्व कर लेते हैं फिर आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5b हो जाएगा। इतना कुछ समझ में आया। अब a बाई बी का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, a बाई बी क्या हो जाएगा आपका 5 और 8 हो जाएगा। देखिए क्या होता है, देखिए ए बी जो आ जाएगा इधर आ जाएगा और 8 जो आएगा वो इधर आ जाएगा। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, ए आपका 5 हो गया और बी 8 हो गया। फिर क्वेश्चन वालों से क्या पूछा है, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, यही बताना है आपको कितना परसेंट है, क्या बताना है उनको। अब क्वेश्चन वालों से पूछा क्या है, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। अब जो जो वैल्यू दिया है वो हम लोग रख देते हैं। क्या है, देखिए बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है बताइए। तो यहाँ बी के वैल्यू क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं। अब इज इक्वल टू दिया हुआ है x%, x% क्या होता है, x/100 हो जाएगा आपका, इंटू ए का वैल्यू आपका कितना है, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ 5 है, अब बी का यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का वैल्यू रख देते हैं। समझ में, ए का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 रख देते हैं। यहाँ से 5 से क्या करते हैं 20 टाइम्स हो जाएगा। इधर अगर डिवाइड में इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 में और 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 160। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया सभी को, क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। इसको आपको सोल्व करना है, आपके पास 40 सेकेंड है। अगर नहीं बनता है तो जाइए घर पे, ट्राई कीजिए सोल्व करने का, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप में पूछिए। और बन जाता है फिर भी ग्रुप में डाल देना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, एमसी इंडिया ऑफिशियल का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप बनाइए, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी बन जाता है 40 सेकंड में, ठीक है ना। तो घर से बनाइएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसका टाइम आपका खत्म हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको इस सीरीज में बहुत क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। इसको सोल्व कीजिए, आपके पास 40 सेकेंड है। देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों बड़ा चैप्टर, तो मेरे को नहीं लगता कि एक वीडियो में कंप्लीट होगा। इसका एक और पार्ट आएगा कल, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा आपका परसेंटेज। सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिया जाएगा आपको दोनों वीडियो में। तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये वन शॉट वाला जितना भी सीरीज होगा सब देखिएगा, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया होगा। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या करा, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड a नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए देखिए एक स्टूडेंट को क्या था, 3/5 से मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, लेकिन करना किससे था 5/3 से था। किससे करना था आपको 5/3 से करना था, ठीक है। लेकिन कर किससे दे रहा है वो 3/5 से कर दे रहा है, यही क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, जो इसका भी डेनोमीटर से कट जाए और इसके भी डेनोमीटर से कट जाए। तो कौन सा नंबर होगा जो दोनों के डेनोमीटर से कट जाए,
वैसा नंबर निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए, या ऐसे सोच लीजिए कौन सा नंबर होगा, तो हम क्या करते हैं 15 ले लेते हैं। 15 क्या है, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। जब इसको काटिए तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ काटिए तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 25 आएगा, और इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, 9 आ गया। देखिए करना था 25 से मल्टीप्लाई, लेकिन कर दिया 16 से, तो कितना परसेंटेज का एरर है बताइए। यही हम लोग क्वेश्चन में बताना है कितना परसेंटेज का एरर है, समझ में आया। देखिए यहाँ 9 होगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है कितना परसेंटेज का एरर, देखिए करना था 25 से, लेकिन कर दिया 9 से, कितना का है डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिएगा तो 16 का है, किस में डिफरेंस है, तो आपका 25 है, तो 16 में क्या हो जाएगा 25, इसका परसेंटेज निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ इंटू 100 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 फोर जा 100, कितना हो जाएगा आपका 64% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 64% आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे, 2 से 3 स्टेप में सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 2 से 3 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास है 30 सेकेंड मात्र, इसको सोल्व कीजिए आप। और सभी को ट्राई करें सोल्व करना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर ले। आपके घर में जितने भी फोन है सभी फोन से सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से क्या होता है ना कि वीडियो का रीच बढ़ता है, रीच बढ़ेगा तो बहुत किसी किसी के पास पहुंचेगा ये वीडियो। जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो भी वीडियो देख लेंगे, उनको फायदा हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आसान क्यों, देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, 30% ऑफ एक्स इज 22, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, ठीक है। देखिए कितना आराम से हम सोल्व कर लेते हैं। 30% क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लोग 30/100 लिख सकते हैं। ऑफ एक्स दिया मतलब इंटू एक्स, उसके बाद क्या दिया 72, यहाँ पे 72 दिया हुआ है। अब इसे सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, समझ में आया। फिर ये 3 से काटिएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 24 टाइम्स हो जाएगा। और नीचे 10 है, अब x/10 इज इक्वल टू 24 है, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। समझ में आया, यही क्या आ जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू ही क्वेश्चन में यहाँ पूछा हम लोग का। x का वैल्यू आप निकाल लिए, x का वैल्यू क्या आ गया 240 आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसको सोल्व कीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, और ये नहीं बनेगा तो आपको घर से बनाना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी नहीं, अभी बन जाता है 30 सेकंड में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता है तो इसे घर से सोल्व करके लाना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी सोल्व कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो घर पे बनाइएगा। उसको क्या करना है, ग्रुप में डाल देना है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा जिससे आपको सोल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, थोड़ा मेहनत हम करते हैं, फिर बढ़ते हैं सफलता की तरफ। चलिए आपका टाइम हुआ समाप्त, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, इसके लिए आपको देते हैं 30 सेकंड, 40 सेकंड देते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, इसको उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं सोल्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। 40 सेकंड आपके पास है, इसको सोल्व कीजिए आप। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी सॉल्व कीजिए आप। चलिए अब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, यही हम लोग को बताना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, आपका दिया हुआ है 50%। 50% क्या दिया हुआ है आपका, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, उसके बाद क्या दिया हुआ है 30% आपका क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। अब इसको देखिए
परसेंटेज से परसेंटेज क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव किया जाता है, ये परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ जीरो कट जाएगा इस साइड से और इस साइड से जीरो कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचा क्या, 5 बचा, x माइनस वाई बच गया, आगे आगे देखिए यहाँ 3 हुआ, यहाँ x प्लस वाई हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y हो गया आपका। आगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y हो गया। आप क्या कीजिए, x को एक तरफ पढ़ लीजिए और y को एक तरफ पढ़ लीजिएगा। करिए तो जल्दी से। जब एक तरफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x को एक तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 5x हो जाएगा या माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, चलिए y को उस तरफ लेते हैं, यहाँ 3y हो जाएगा या माइनस 5y, यदि इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और सोल्व कीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8y हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या 2 से काटिएगा, यहाँ से तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 x बाई वाई क्या हो जाएगा आपका, x बाई वाई क्या आ जाएगा आपका 4/1 हो जाएगा। समझ में आया। आप क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ x, मतलब x जो है वो y का कितना परसेंट है। तो आपको क्या करेंगे, सीधा हम लोग का पूछा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काटिए क्या हो जाएगा 25 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 25% आ जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब एक चीज और चीज कर सकते थे आप, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो पूछा क्या है, व्हाट परसेंट है, मतलब परसेंटेज क्या होगा x जो y का, यही हम लोग को बताना था। तो आपको पता है x कितना दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब परसेंटेज में क्या होता है 100 होता है, इधर आपका y है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर जब जाएगा परसेंटेज में तो 1/4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, परसेंटेज में निकलना है। फिर परसेंटेज में क्या करते हैं हम, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऐसे आया समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए, एक मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एक आप करो, ठीक है। सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपके पास 40 सेकेंड है, पहले इसको सोल्व कर लो। अगर नहीं बनता है तब ये आपके लिए होमवर्क है, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, आप आंसर कमेंट में कर दीजिए अगर बन जाता है तो। सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाया है ना, सेम क्वेश्चन है। जिनसे बन गया उनसे बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनाया वो घर पे प्रयास करेंगे। समझ में आया। जिनसे नहीं बना है वो क्या करेंगे, घर पे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन 2019 निमसेट में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए। ये सीरीज सभी एमसी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज तो खासकर, अर्थमेटिक का बैकबोन है परसेंटेज और रेशियो। अगर ये दो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सभी चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 40 सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है। 50% प्ले क्रिकेट, 50% क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इफ 80% स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉट क्रिकेट, जो 18% बच्चे हैं ना ही फुटबॉल में इंटरेस्ट है ना ही उनको क्रिकेट में, तो हम लोग पता क्या करना है, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ ही, कितने स्टूडेंट है जो दोनों खेल रहे हैं गेम, हमको पता करना है, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, हम सीधे ध्यान कहाँ रखते हैं, जहां भी बोथ लिखा हो, ठीक है। स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉट क्रिकेट, मतलब ये दो 18% ऐसे लड़का है जो दोनों नहीं खेलते। मान लीजिए एक सर्कल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एक ए बनाते हैं और एक ए बनाते हैं। समझ में आ गया। ये आपका फुटबॉल है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका क्रिकेट हो गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ हम लोग में, 18% ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेल सकते, मतलब 18% हम क्या करते हैं यहाँ बीच में लिख देते हैं। समझ आ गया 18%। अब देखिए फुटबॉल कितना परसेंट खेल रहे हैं आपके बच्चे, 40% खेल रहे हैं। देखिए जहां भी अगर नहीं दिया, नॉट दिया, मतलब नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो जितना भी आपको दिया हुआ है डाटा उसमें भी क्या हो जाएगा, नहीं खेलने वाला निकालेंगे।
40% अगर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो कितने बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, और 40 100 में से 40% बच्चे खेल रहे हैं, 60% जो ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं खेल रहे होंगे, मतलब नॉट प्ले होगा, ठीक है, ये प्ले खेल रहा है। अब क्रिकेट में देख लीजिए, क्रिकेट में 50% खेल रहा है, क्रिकेट में प्ले कितना कर रहा है, 50% खेल रहा है, खेलने नहीं खेलने वाले कितने बच्चे हो गए, और 50% खेल रहे हैं तो नहीं खेलने वाला कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 100 टोटल 100 होता है। तब देखिए, अब देखिए 18% ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खेल रहे हैं, कोई की गेम नहीं खेल रहे हैं ये फुटबॉल में, लेकिन यहाँ दिया क्या हुआ है, 60% बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 18 तो पहले हो गया है, 60 पुगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा, दोनों जब मिला देंगे तब ना आपका 60 हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, जो खेल नहीं रहा है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ दिया है क्रिकेट में, देखिए क्रिकेट में 18 पहले से दिया हुआ है, टोटल 50 है, इसका मतलब क्या हुआ है, जो बचा हुआ है यहाँ सर्कल दिया हुआ है 18, तो दोनों गेम खेल रहे हैं, 18% फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। आज जो टोटल फुटबॉल खेल रहा है, सॉरी क्रिकेट खेल रहा है कितने, 50 है, तो जो यहाँ पे बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आएगा। आप लोग क्वेश्चन पूछा क्या रहा है, अब देखिए टोटल नहीं खेलने वाले कितने कितने परसेंट हो गए, 42 ही हो गए, 18 ही हो गए, 32 ही हुए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, जो टोटल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके, 92% ऐसे लड़के हैं, ठीक है, 92% ऐसे लड़के हैं जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो 100% टोटल लड़के हैं जो कुछ सॉरी देखिए 92% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे हैं। हम लोग पता क्या करना है, कितने स्टूडेंट है जो दोनों खेल रहे हैं, मान लीजिए 100% अगर टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 92% दोनों में से नहीं खेल रहे, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 92 माइनस कर देते, क्या हो जाएगा आपका, 8% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 8%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल वाले सीरीज में 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। इस तरह का हम लोग 2-3 और क्वेश्चन करने वाला है, जिससे आपका डाउट क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। समझ में आया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। 40 सेकेंड आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिए आप। सभी को ट्राई करें सॉल्व करने का। नहीं, क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आपका समय हुआ समाप्त। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, 30% ऑफ इम्प्लॉय पे टैक्स इन ईयर 2021। 2021 में क्या रहा है, 31% इम्प्लॉय है जो टैक्स पे कर रहा है, मतलब जो इम्प्लॉय है, ये आपका इम्प्लॉय हो गया, ठीक है। कितना टैक्स जो पे कर रहा है वो 31% है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 31% जो टोटल 100 होता है, ठीक है, उसमें से 31% क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहे हैं, जो नॉन टैक्स पेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नॉन टैक्स पेयर कितना हो जाएगा आपका, 100 में से माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 31 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 69% हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय आर 20,700। नॉन टैक्स एम्प्लॉय है, देखिए ये जो है नॉन टैक्स एम्प्लॉय है, ये जो है टैक्स एम्प्लॉय है, ठीक है, जो टैक्स पे कर रहा है। तो नॉन टैक्स एम्प्लॉय का नंबर कितना दिया है, 20,700 दिया है। अब परसेंटेज में कितना, 69%। तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 20,700 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 69% 20,700 के बराबर है। तो क्वेश्चन हमने पूछा क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो टोटल हम लोग कितना होता है, 100% होता है एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय कितना होता है, टोटल आपका एम्प्लॉय 100% होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं अब इसको। देखिए 69% किसके बराबर है, 20,700 के बराबर है। तो 1% हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटिएगा तो कितने टाइम से कटेगा आप बताइए, ये कटेगा 300 टाइम में। अगर आपका 1% और 1% आपका 300 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 100% किससे बराबर होगा, इधर अगर 2 जीरो लगाएंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30,000 हो जाएगा। 100% नंबर का टोटल इम्प्लॉई है, तो 100% निकल गया। देखिए 100% यहाँ कितना निकला, 30,000 का बराबर निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या किया हम लोग बोले, क्वेश्चन क्या दिया है, जो टैक्स पे कर रहा है कितना है आपका, 31% है, और टोटल 100% इम्प्लॉई है यहाँ पे, उसमें से 31% क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। तो जो नॉन टैक्स पेयर है, जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, 69% हो जाएगा। 31% अगर पे कर रहे हैं 100% में से, तो जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स पेयर हो जाएगा, 69% हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो नॉन टैक्स पेयर है कितना है, 20,700 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 20,700 लिख लिए। अगर 69% 20,700 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% आपका 300 के बराबर हो जाएगा। 69 से 300 टाइम्स में कट जाएगा। जब 1% आपका 300 के बराबर है,
100% कितने को बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे टोटल पूछा है, तो आपका टोटल टोटल इम्प्लॉय का संख्या है, टोटल एम्प्लॉई का संख्या, तो क्या हो जाएगा 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड है इसके पास, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी क्वेश्चन को। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे एक लाइन में सोल्व होगा, बस एक लाइन काफी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा कैसे एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। और अगले बार जब इस टाइप का क्वेश्चन आप मिलेगा, आप भी एक ही लाइन में बनाइएगा, गारंटी है मेरी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज, देखिए तीन नंबर है, अब कंफर्म मालूम चलेगा, तीन नंबर है, ए है, बी है और सी है। देखिए क्या कर रहा है, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी, हम क्या कर रहा है, सी को 100 मान लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए गिवन ए जो है 50% लार्जर देन सी है, तो 100 का 50% 50 होता है, और 100 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी इज 25% लार्जर देन सी, तो 100 का 25% 25 हो रहा है, और लार्जर बोल रहा है, इसका मतलब ज्यादा है, तो 100 से 25 ज्यादा होता है, क्या हो जाएगा आपका बी 125 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहीं पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बताना क्या क्वेश्चन, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, अब ए जो है बी से कितना परसेंट बड़ा है, यही बता रहा था। आप देखिएगा ए जो है कितना ज्यादा है यहाँ पे, बी से 25 ज्यादा है, यही ना पूछा है, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, बी से पूछा है, पूछा क्या है, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, तो जो ए है कितना ज्यादा है, 25 से, बी से पूछा, इसका मतलब क्या होगा 25 बाई बी से पूछा, बी से जी से पूछता है उसको नीचे रख लेते हैं, तो 25 बाई क्या करेंगे 125 कर लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब काटिए इसको, यहाँ से 25 से काटिएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर 5 से 100 काटिएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। तब क्या आ गया आपका 20% आंसर आ गया। ऐसा ही बस एक लाइन में आपका सोल्व हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन डी सही है। यही हम लोग बताना था, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, बी से कितना परसेंट ज्यादा है, यही बताना था। कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा, 20% ज्यादा हो गया। समझ में आया आपको, क्या हो जाएगा 20% ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, इसके लिए आपके पास है 1 मिनट का समय, ठीक है। 1 मिनट का समय आपके पास है, इसको सोल्व कीजिए, सोच समझ के सोल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट का पास समय है, आराम से सोल्व कीजिए। एक ही मिनट का समय है, आप सभी को सॉल्व करें और सभी को सॉल्व करना है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें, इन अ बी गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री, 60% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, 60% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, जल्दी से बताइए 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5 होता है। क्या होता है आपका 3/5 होता है। पहले लिख लेते हैं, फिर देखिए आगे क्या करा है, ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट, 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इतना कुछ समझ में आया। फिर आगे चलते आगे क्या करा है, एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, आपको पता ना चाहिए, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 हो गया। अब बहुत तो कंफ्यूज होगा कि फ्रैक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे देखिए
20% यहाँ दिया हुआ है, इसको जब फ्रैक्शन निकालेंगे क्या करते हैं, ऊपर 20 लिखते हैं, जब फ्रैक्शन हटाएंगे तो क्या करते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो गया। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इन गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज है कोकोनट ट्री, मान लीजिए 5 है तो उसमें क्या है, 3 आपका क्या है कोकोनट ट्रीज है। फिर क्वेश्चन क्या करा है, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्री। अब देखिए 4 है, ये कोकोनट ट्री का परसेंटेज है, अगर 4 जो कोकोनट ट्री है उसमें से क्या है, एक मैंगो ट्रीज है। इतना समझ में आया। फिर क्वेश्चन क्या करा है, 20% ऑफ द ट्रीज आर 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज है। 20% ऑफ कितना है, अगर 5 आपका क्या है मैंगो ट्री है, उसमें से क्या है, एक आपका क्या है एप्पल ट्रीज है। अब क्या करेंगे, यहाँ सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक की जगह तो आपका 100 हो जाएगा और एक की जगह तो आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। फिर देखिए क्वेश्चन एक चीज बढ़िया क्या दिया है, द मैंगो ट्रीज ऑफ एप्पल ट्रीज, देखिए क्वेश्चन दिया है इधर नंबर ऑफ द एप्पल ट्रीज आर 1500, जो है रिमेनिंग जो बचा है ना यहाँ पे, ये क्या है आपका 1500 दिया हुआ है। 3 किसके बराबर है आपका 1500 के बराबर है। अब हम लोग को निकालना क्या है कि पता क्या करना है, जो गार्डन था उसमें टोटल ट्रीज कितना है। अब 3 1500 के बराबर है, 3 से कितने गुना ज्यादा है, 500 गुना ज्यादा है। ठीक है, 3 कितना है 500 गुना ज्यादा, जो एप्पल ट्रीज बता रहे हैं। जो हम लोग का टोटल ट्रीज है गार्डन में 100 है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 500 गुना ज्यादा होगा। जब 500 गुना ज्यादा होता है आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 50,000। क्या हो जाएगा आपका 50,000। जो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। समझ में आया, समझ में आपको आ गया। ऐसे क्या करें, बना लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको सोल्व कीजिए आप। 40 सेकेंड एनफ है आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसको आप ट्राई करो, इसको आप ट्राई कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम चलते हैं इसको सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, बॉक्स है 100 ब्लू बॉल्स, ठीक है। जो डाटा दिया हम लिख लेते हैं। आपका ब्लू बॉल्स कितना है, ब्लू बॉल आपका है 100, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बोल क्या रहा है 50 रेड बॉल्स है। तो रेड जो बॉल है आपका कितना है, रेड बॉल आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। फिर क्या आगे देखिए क्या हो रहा है, 50 ब्लैक बॉल्स, जो ब्लैक बॉल है कितना है 50 है। ब्लैक बॉल आपका कितना हो गया 50 होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, मतलब जो टोटल नंबर दिया है उस उसका 25% ब्लू बॉल से निकाल लिया जा रहा है और 50% रेड बॉल निकाल लिया जा रहा है। जब 100 का 25% कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 का 25% कीजिएगा तो कितना होगा आपका 25 है। मतलब 100 में से 25 बॉल निकाल लिया जा रहा है। अब 50 का 50% कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 50 का 50% क्या हो जाएगा 25 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर रेट 50 बॉल था उसमें से 25 निकाल लिया गया। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, अगर 100 में से 25 बॉल निकाल लेंगे लोग तो कितना बचेगा हम लोग का, बताइए कितना बचेगा। हम लोग का बचेगा 100 में से 25 बॉल निकालेंगे तो हम लोग का ब्लू अब कितना बच गया 75। इतना आपको समझ में आ गया। अब रेट 50 था उसमें से 50% निकाल लिया गया, मतलब 25 निकाल लिया गया। रेट 50 था उसमें से 25 निकाल लिया गया तो कितना बच गया आपका 25 बच गया। अब तो ब्लैक में से तो कुछ निकाला नहीं गया, तो ब्लैक हम लोग ऐसे का ऐसे लिख देंगे और टोटल को 8 कर लीजिए। जब टोटल को 8 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। जब टोटल आप 8 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हम बताते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट परसेंटेज है। अब हम लोग क्या बताना है, कितना परसेंट ब्लैक बॉल प्रेजेंट है हम लोग को बताना है, यही बताना है। देखिए ब्लैक बॉल आपका 50 है, टोटल 150 है, तो आप निकाल लीजिएगा। तब 50 बाई क्या करते हैं 150 कर लीजिएगा। आप परसेंटेज कन्वर्ट करने क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो 53 से क्या हो जाएगा 150 होता है। 100/3 का कितना फ्रैक्शन होता है बताइए, तो आपका हो जाएगा 33 होल 1/3, क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। समझ में आया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकेंड, इसे 3 सेकेंड में सॉल्व कीजिए। इसका 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका 2 मेथड है, दोनों मेथड में आपको बताऊंगा। एक एक में थोड़ा 15-20 सेकंड टाइम लगेगा, दूसरा उससे भी आसान है।
बस आप सोल्व करो इसको। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, when 75% of the number is added to 75 the result is same number, find the number। देखिए नंबर तो हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, नंबर को x मान लेते हैं, लेट दी नंबर बी x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन एक और ही चलते हैं। when 75% ऑफ द नंबर, मतलब 75% ऑफ x, इतना आपको समझ में आ गया। इज एडेड टू 75, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 75 एड हो रहा है, तो नंबर जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो नंबर को हम क्या माने, x माने, तो x इधर लिख ले रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको और सोल्व करते हैं, ठीक है। जब इस 75% लिखिएगा तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 एक्स हो जाता है, और इधर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, जब ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3x, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, जब 4 को इधर लाएंगे, इधर एक्स है तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ से अब 4 हट जाएगा, इधर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 4 कटाते हैं। 3x + 300 इज इक्वल टू 4x हो गया है। अब 3x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 300 इक्वल टू 4x माइनस 3x की, एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 300 आएगा। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का नंबर का वैल्यू पूछा था, नंबर को हम क्या माने, एक्स माने हैं, इसका मतलब जो नंबर होगा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए एक और मेथड सोल्व करते हैं, जो बहुत ही आसान मेथड है। देखिए मेथड क्या है, देखिए एक आसान क्यों, आपको पता चल जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 25% ऑफ नंबर इज एडेड। 25% का आपका फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 3/4 होता है। समझ में आया। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, when 25% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75, मतलब ये जो ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर मान लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए 3 दिया हुआ है, इसमें 4 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है ऐड करने के लिए, 75 दिया है। ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है। और ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, सेम नंबर आ रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो एक 75 के बराबर है, तो ओरिजिनल नंबर 4 है, तो ये कितना, अगर एक 75 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, इसे 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। समझ में आया। इसी से बेस पे क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसको अभी सोल्व कीजिए, ठीक है। सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अभी सोल्व कीजिए, और नहीं होता तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सोल्व कीजिए, आपके पास 40 सेकेंड है, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मेथड से। अगर नहीं बनता है तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, घर पे आपके पास सफिशियंट टाइम होगा सोल्व करने के लिए, तो इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। चलिए आपका टाइम हुआ समाप्त। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। और ये रहा अभी सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 40 सेकेंड आपके पास है, गर्दा उड़ा दीजिए क्वेश्चन का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आपके परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन करा जाएगा। 2 वीडियो आएगा परसेंटेज का, एक आज आया है, एक कल आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ विलेज 30% ऑफ द पीपुल इज लिटरेट, मतलब क्या है, शिक्षित है 30%, और 30% लिटरेट है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिटरेट कितना हो गया, 30%, ठीक है। अगर 30% शिक्षित है, तो जो इलिटरेट होंगे वो कितना परसेंट हो जाएगा, इलिटरेट जो होंगे वो कितना परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 30% का शिक्षित है, जो अशिक्षित हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये द टोटल पॉपुलेशन इज 6600। तो टोटल पॉपुलेशन कितना होता है, टोटल कहीं भी कितना वैल्यू होता है, टोटल आपका 100% होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 100% है वो कितना के बराबर है आपका, 6600 के बराबर है। और क्वेश्चन से पूछा क्या है,
द नंबर ऑफ इलिटरेट इज, और बताना कि इलिटरेट कितने हैं, ठीक है, उसका नंबर बताना है कितने परसेंट इलिटरेट है, मतलब उसका नंबर बताना है। तो इलिटरेट का परसेंटेज आपका 70%, आपका 100% अगर 6,600 के बराबर है तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 1% आपका कितने के बराबर होगा, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो काटेगा तो कितने के बराबर, 1% आपका 66 के बराबर है। तो 70% आप निकाल लीजिएगा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलिटरेट का पूछा है, इलिटरेट का परसेंटेज कितना 70%, अगर 1% 66 के बराबर है तो 70% क्या हो जाएगा इसमें, 66 इंटू 70 कर देंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा आपका ये, जल्दी सोल्व कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,246। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग का इलिटरेट का पूछा है कितने लोग इलिटरेट है, तो इलिटरेट लोग कितना हो जाएगा यार, 4,620 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप सोल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 30 सेकेंड, इसको आप सोल्व कीजिए। 30 सेकेंड है आपके पास, इसको सोल्व कीजिए आप। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको अभी सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, नहीं बनेगा तो आप घर से सोल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% 50% ऑफ थर्ड नंबर। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को ए मान लेते हैं और एक नंबर को बी मान लेते हैं और एक नंबर को सी मान लेते हैं। इतना कुछ समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% 50% ऑफ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। अब जो बी है वो 50% है किसका, थर्ड का नंबर का था, 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। फिर जो ए है पहला नंबर हो क्या, 20% है किसका, थर्ड नंबर का था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या रहा है, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर, जो कितना परसेंटेज है क्या है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के अनुसार, मतलब फर्स्ट नंबर देखिए लास्ट में जो पूछता है वो नीचे रहता है, ठीक है। देखिए 20/50 कितना परसेंटेज है यही बताना, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 50 से जब काटेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 जाएगा, और 20 इंटू 2 क्या होता है आपका 40% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 20 सेकेंड, ठीक है, और अभी सोल्व हो जाता है तो ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। अभी सोल्व कर लीजिए आप, और नहीं बता तो आप घर से बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसी इंडिया ऑफिशियल का टेलीग्राम लिंक, तो आप वहां पर इसको बना के डाल दीजिएगा। समझ समझ में आया आपको। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए आप अभी से जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन है मैं सोल्व करता हूँ। चलिए सोल्व कीजिए आप। चलिए इसका टाइमर खत्म हो गया, चलिए इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 40 सेकेंड, इसको आप सोल्व करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको पक्का 40 सेकेंड मिलेगा, इसको सोल्व करो। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व कीजिए। इसको आप सोल्व कीजिए। 40 सेकेंड है आपके पास, 40 सेकेंड काफ़ी होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपको जहाँ पे टाइम लिमिट दिया हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे, उसके लिए बहुत ही काफ़ी है, 40 सेकेंड इनफ है सोल्व करने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है, टोटल स्टाफ क्या मान लेते हैं, वो 100 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल स्टाफ क्या मान लेते हैं 100। इतना आपको समझ में आ गया,
फिर देखिए उसमें क्या करें, इन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फीमेल स्टाफ आपकी कितना है, कितनी है, फीमेल स्टाफ आपकी 40 हो गई। 100 का 40% 40 होता है, आपको तो पता है। फिर ये क्या करा है, इतना आपको समझ में आएगा, जब फीमेल 40 है तो मेल क्या हो जाएगा, और 100 में से 40 अगर फीमेल है तो मेल की संख्या क्या हो जाएगा, मेल की संख्या 60 हो जाएगा। इतना भी आपको पता होगा। फिर हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, तो यहाँ क्या करते हैं 70% मतलब 70/100 कर देते हैं। फिर आगे पढ़िए 50% ऑफ द मेल स्टाफ, मेल स्टाफ का 50% मतलब 50/100। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा है, आर मैरिड। अब हम लोग पता क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ का बताना है, अनमैरिड स्टाफ कितने परसेंट है, परसेंटेज है। तो देखिए इसको यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो ये कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो ये कटा, तो ये आपके पास 28 हो गए, और ये कितने हो गए आपके पास 30 हो गए। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ये जो परसेंटेज आप निकाले हैं किसका निकाले हैं, मैरिड, मैरिड स्टाफ का परसेंटेज है। मैरिड, मैरिड स्टाफ कितने हैं, 100 में से मैरिड आपका 58 है, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे, अनमैरिड आपका कितने हो जाएंगे, और 100 में से 58 मैरिड है तो अनमैरिड कितने होंगे बताइए जल्दी। अनमैरिड आपका 42 है। अब बताना क्या है, परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट अनमैरिड है। देखिए टोटल अगर 100 है जिसमें से अनमैरिड 40 है तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो 40/100 परसेंटेज निकालेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 100 कट गया, क्या हो जाएगा आपका 42% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऐसे। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, ये है आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है, अभी सोल्व कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके लिए आपको मिलता है 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में अभी सोल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप घर से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो क्या करना, आपको घर से ट्राई करना, लेकिन सोल्व कीजिए आप इसे। आपको आज 7-8 क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। या तो आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, नहीं तो अभी सोल्व होता है तो सोल्व कर लीजिए, या नहीं तो ग्रुप में बना के डाल दीजिएगा, समझ में आया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बनाने के लिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड है, नहीं होता तो फिर हम लोग मूव करेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए इसका टाइम हुआ समाप्त, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको आपको होमवर्क में रहेगा ये आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपको मिलेगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए 20 सेकेंड ज़्यादा। इस क्वेश्चन को क्यों नहीं लगेगा 20 सेकेंड ज़्यादा टाइम, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसको बस एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। हम लोग परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल वाला जो आएगा पार्ट उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज वाला जो फर्स्ट क्लास था उसमें थोड़ा इजी है, थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है, दोनों मिक्सअप जगह, लेकिन इसमें ज़्यादा इजी है। लेकिन जो कल वाला क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा हार्ड भी रहेगा, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में आपके सारे परसेंटेज का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए। देखिए ए और बी है, ये अभी आपको समझ में आ गया। बोल क्या रहा है, 25% ज्यादा कमा रहा है बी से, तो 100 और बी कमा रहा है तो 25% ज्यादा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यही क्वेश्चन ने पूछा है। अब देखिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है, देन यहाँ पे देखिए देन हाउ मच परसेंट डज बी ऑन लेस देन ए। जो बी है वो कितना परसेंट कम कमा रहा है, यहाँ देखिएगा बी कितना परसेंट कम कमा रहा है, निकालना है। तो देखिए बी तो यहाँ 25 कम कमा रहा है, ठीक है, लेकिन किससे कितना कम कमा रहा है, ए से निकालना है। तो 25/125 कर देगा, 25/125 कर देंगे। पूछा है कि ए से कितना कम कमा रहा है, जो लास्ट में रहता है वो नीचे लिख देते हैं। तो ए आपका लास्ट है यहाँ पे, यहाँ ए क्या करें नीचे लिख दिया। परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 5 टाइम्स में जाएगा, 5 से कितने टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स में, क्या हो जाएगा आपका 20% आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, क्या इफ ए और 25% मोर देन बी। तो देखिए ए जो है 25% ज्यादा कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या 25% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, 25% का फ्रैक्शन आपका कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। क्वेश्चन वालों क्या कर रहा है, ए ज्यादा कमा रहा है किससे, तो ए ज्यादा कमा रहा है मतलब बी से ज्यादा कमा रहा है, तो मतलब क्या हो गया आपका ऊपर वाला ए हो जाएगा। तो एक ज्यादा कमा रहा है, पहले 4 कमा रहा था, तब ए ज्यादा कमा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऊपर वाला आपका क्या होगा ए हो गया, और नीचे वाला क्या होगा बी हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है, बी कितना कम कमा रहा है ए से, तो 5 से 4, ए अगर 5 कमा रहा था, बी 4 कमा रहा था, कितना कम कमा रहा है, ए कम कमा रहा है, किससे कम कमा रहा है ए से।
तो ई का वैल्यू नीचे रख देंगे। 1/5 आपको पता है कितना परसेंट होता है, 20% होता है। और आपको निकालने नहीं आता 1/5 का, तो क्या करेंगे 1/5 इंटू 100 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 20 टाइम्स में जाएगा, तो 20% हो गया। समझ में आया? देखिए ये शॉर्टकट मेथड था, ये लॉन्ग कट था, तो दोनों से आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे उससे आप ट्राई कीजिए। समझ में आया? जिससे आपको इजी लगे उसे ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, चलिए इसको सोल्व कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसे शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। ये रहा आपके पास 20 सेकेंड, इसे आप सोल्व कीजिए। उसके बाद इसे हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। समझ में आया? बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। आपसे आई होप बन गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेज इंक्रीज बाई 20%। मतलब 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 20% क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। 20% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब क्या, 5 पहले था तो एक बढ़ के क्या हो गया आपका 6 हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपका, देन द नंबर नाउ बिकम 66। जब बढ़ के कितना हो गया 66 हो गया, 6 नहीं हुआ, किसके बराबर हो गया 66 के बराबर है। 66 के बराबर है, कितने गुना बढ़ा था, 11 गुना। जो आपका ओरिजिनल नंबर है 5, क्या पूछा क्वेश्चन मानो कि इनिशियल द नंबर पूछा है, इनिशियल नंबर क्या आपका 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 11 गुना ज्यादा है। अगर पहला 11 गुना ज्यादा बढ़ा है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 11 गुना ज्यादा बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग एक लाइन में क्वेश्चन बना लिए, बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको अभी सोल्व कर लीजिए आप, होमवर्क है आपके। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 20 सेकंड में अगर बन जाता है तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए। इसको बना के क्या कीजिएगा आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और 20 सेकंड में बन जाता है तो सही है, नहीं बनता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सही, आपका टाइम हुआ ओवर। और बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसीलिए आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम, ठीक है। और 10 सेकंड का क्यों टाइम मिलता है, ये आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कितना जल्दी आ रहा है ये देखकर, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम मिला है, जल्दी सॉल्व कीजिए आप। और 10 सेकंड क्यों मिला है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एज हाइट इज 10% मोर देन बी, तो हम डायरेक्ट बनाए। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। 10% ज्यादा है किसका, ए का हाइट, मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। मतलब 10 पहले था किसका, ये आपका बी का हाइट हो गया। ए का हाइट क्या है 10% ज्यादा है, मतलब एक बढ़ा तो क्या हो गया 11 हो गया, किसका हाइट हो गया आपका, ए का हाइट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, बाई हाउ मच परसेंट लेस बी हाइट डेट ऑफ ए। अब ए से बी का हाइट कितना परसेंट कम है, देखिए ए का हाइट 11 है, बी का हाइट 10 है, तो कितना कम है, एक कम है। किससे कम है, तो ए से, तो ए का वैल्यू कितना है 11 है। तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लीजिए, तो कितना निकल जाएगा आपका, बताइए जब निकालिए कितना निकल जाएगा, 9 होल 1/11%, डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ में आया? हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, एक लाइन में आपका आंसर आएगा 9 होल 1/11%। समझ में आया? चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हल्का फुल्का, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए भी आपके पास है कितना 15 सेकेंड, इसके पास इसके लिए है, इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड है, जल्दी से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। 15 सेकेंड काफी है आपको सॉल्व करने के लिए।
आज आपको जितने भी क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं, ठीक है, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं बनता है तो क्या कीजिए, उसको बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें नहीं, चलिए इसको थोड़ा दोनों मेथड से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बी गॉट 20% मार्क लेस देने, जो बी है क्या है 20% कम मार्क्स लाया किससे, ए से। क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू हम क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं। अब बी क्या है 20% कम लाया है किससे, ए से। तो एक अगर 100 है तो उसका 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 कम लाया है 100 से, तो मतलब क्या हो जाएगा, 80 आया है बी को। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। और जो ए है कितना परसेंट मार्क्स बी से ज्यादा लाया था। देखिए बी से कितना मार्क्स, ए जो है कितना मार्क्स ज्यादा लाया है, 20 लाया है। अब पूछा क्या, बी से पूछा है, ठीक है। तो जो दिया रहता है नीचे वाला बी, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो कितना ज्यादा लाया है, 20 ज्यादा लाया है, किसी ज्यादा लाया है, ए से। तो ए यहाँ लिख लेंगे। तो आपको पता है 20/80 कितना होता है, 1/4 होता है। और 1/4 आपको पता है कितना परसेंटेज होता है, 1/4 फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है आपका, 25% होता है। समझ में आया। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड कैसे हम डायरेक्ट में आता है। देखिए बी गॉट 20% मार्क्स लेस देने हैं, तो 20 का आपका कितना होता है, 20% कितना होता है आपका, 1/5 होता है। और बी कम लाया मतलब जो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कम लाया बी क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है। क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट, ए जो है कितना मार्क्स ज्यादा लाया था। देखिए बी 4 है और ए 5 है, तो एक कितना ज्यादा लाया है, एक ज्यादा लाया है, किसी ज्यादा लाया है, 20 है, तो 4 हो गया। तो 1/4 आपको पता है कितना परसेंट होता है, 25% होता है। तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। अगर 10 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 10 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बना के आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। उसको बना के आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 10 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मैं शो करूंगा और 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलने वाला है। तो सबको क्या कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बना के क्या कीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। समझ में आया, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़ा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसके मैं बनाऊंगा, आप 30 सेकंड आप ले लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 30 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बनाऊंगा। देखिए क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर। तो देखिए 3 नंबर है, ये क्लियर हो गया। तो एक नंबर ए मान लेते हैं, एक नंबर बी मान लेते हैं, और एक नंबर क्या मान लेते हैं, सी है। देखिए 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30%, 37%। देखिए सी तो आपका कांस्टेंट है, तो सी को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब उससे कम दिया हुआ है, ठीक है, लेस है। मतलब देखिए ए क्या है, 30% लेस है, तो 100 से 30% का 30 होता है, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर आपका जो बी है 37% कम है किससे, सी से। तो 100 का 37% 37 होता है, और 100 में से 37 हटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, जो सेकंड नंबर है, ठीक है, बी जो है ए से कितना कम है। तो देखिए ए से कितना कम है, 7 कम है। और देखिए जो लास्ट लास्ट वाला जो दिया जाता है फर्स्ट, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो कितना कम है आपका, 7 कम है, किससे कम है, 70 से। अब इसका क्या करना है, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो आपका बन जाएगा, यहाँ 7 से क्या 10 टाइम्स में चल जाएगा। समझ में आया, 10 से कितने टाइम में जाएगा, 100 कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा। तो आपका परसेंटेज कितना निकल जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, कितना परसेंटेज निकलेगा आपका। आपका निकल जाएगा 10%। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 10% हो जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 10% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला था। क्या कीजिएगा, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 सेकंड का टाइम देते हैं, 15 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से रख लीजिए। एक क्वेश्चन सभी होमवर्क लिए आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन मिलेगा कम से कम होमवर्क के लिए आज। और सभी को बना के ग्रुप में डालना है, किस ग्रुप में, एमसी इंडिया ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। और घर में जितने भी फोन है सभी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके लिए भी आपके पास 15 सेकंड है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसके लिए भी 15 सेकंड टाइम, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ये हो गया। इसके लिए भी आपके पास 15 सेकंड है, ठीक है, 15 सेकंड आपके पास है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 सेकंड आपके पास बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 15 सेकंड में आपका बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर से बना के ग्रुप में डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। पहले आपको मिलता है 20 सेकेंड, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको मिलता है 20 सेकेंड। उसके बाद मैं बताता हूँ, इसका ट्रिक भी है, ठीक है, इसका ट्रिक भी आप पहले सोल्व कर लीजिए, और ट्रिक क्या है मैं सब बताऊंगा आपको। 20 सेकेंड टाइम है आपके पास, जल्दी से सोल्व कर लीजिए। देखिए पर चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। क्या है, एक नंबर है, ठीक है, एक बार क्या कर रहा है आपका 10% बढ़ रहा है, 10% क्या कर रहा है आपका बढ़ जा रहा है, फिर क्या हो रहा है आपका 10% घट जा रहा है। इसको दो मेथड से ट्राई करेंगे। देखिए पहला मेथड क्या है आपका, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/10 होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 10 पहले था, बढ़ के क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, एक बार घट रहा है, मतलब 10 था, इसमें से एक घटाइए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, यही बताना ना, परसेंटेज चेंज बताना है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है यही बताना है यहाँ पे। तो परसेंटेज चेंज इन नंबर पे, देखिए एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना पे 100 पे। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ काटिए तो क्या हो जाएगा आपका 1% क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे घट रहा है तो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी आपको पता कहीं भी दिया हो, ठीक है, एक ही नंबर दिया हो, ठीक है, सेम नंबर से अगर बढ़ रहा है और सेम नंबर से घट रहा है, तो हमेशा समझिए कि आपका जो आंसर आएगा वो डिक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। और परसेंटेज की हम लोग ट्रिक निकालते हैं, बताते हैं ट्रिक क्या है आपका। देखिए ट्रिक हम लोग का ए है, एक्स एक्स रुझे, ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 100, यही आपका ट्रिक है। एक से दूसरे कलर चेंज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो हम लोग के लिए इसके पास इसके लिए ट्रिक है उसको क्या है, एक्स बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100। समझ में आया, हमेशा जो आएगा आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग में आएगा, डिक्रीजिंग में आपका आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है 10% दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर क्या कर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा बाई 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। समझ में आया, इसको आप ट्रिक को लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया। आज हम लोग का सेशन होता है यहीं पे समाप्त, फिर इसका पार्ट 2 आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और सारे दोस्तों से भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने को, और हाँ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।